हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेट मेन्यू को रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के इस वीडियो में ये सारे के सारे केवल फॉर्मेट मेन्यू में हम लोग देखेंगे। टूल्स मेन्यू नहीं देखेंगे क्योंकि फॉर्मेट मेन्यू में काफ़ी हमें इसमें सीखने को रहता है। ठीक है, और वीडियो लंबा भी बन जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉन्ट मेन्यू आज हम समझेंगे, फिर टूल्स एक एक करके हम सारे मेन्यू समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या कवर रखा है, एक वीडियो में हमने फाइल मेन्यू एंड एडिट मेन्यू को कवर कर रखा है और एक वीडियो में हमने व्यू और इंसर्ट मेन्यू कवर कर रखा है। ठीक है, और इससे भी एक पिछले वीडियो में हमने क्या किया कि ये जो हमारा एम एस वर्ड है, इस एम एस वर्ड का कुछ बेसिक और हमने शॉर्टकट कीज और फिर हमने कुछ ट्रिक्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस मेन्यू की ओर। तो सबसे पहला यहाँ पे मेन्यू में फॉर्मेट मेन्यू में हमें देखने को मिलता है फ़ॉन्ट। आखिर ये फ़ॉन्ट क्या करता है वो समझते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ डाटा लिखेंगे। तो दोस्तों, आप सबको डाटा लिखने तो बताई है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करोगे, देन आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे आ जाता है। तो अब क्या है कि अभी हमें इसमें फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट मेन्यू में क्या होता है कि नॉर्मली हम अपने पेज पे बने हुए डाटा में फॉर्मेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखिए। उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज का बड़ा होना, यहाँ पे उसका लेटर राइटिंग का स्टाइल है, यहाँ से उसका कलर है, ये सारी चीज़ जो आप यहाँ से करते हो इस टूल की माध्यम से, वे सारे के सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट मेन्यू के फॉन्ट में देखने को मिलता है। जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू के फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले उससे पहले हम आपको डाटा भी सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो पहले हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे आपको एडिटिंग करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। जैसे हमने सेलेक्ट किया, देन आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट में आना है। फॉन्ट में सबसे पहले आपको ऊपर में ये कहता है कि आप कौन सा लेटर राइटिंग में लिखना चाहते हो, आप फॉन्ट तैयार करना चाहते हो। तो यहाँ से आप उस फॉन्ट का लेटर राइटिंग का स्टाइल ले लोगे। आप जो भी स्टाइल लेंगे वो नीचे में आपको यहाँ पे सैंपल में आपको शो करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे ये लेटर राइटिंग का स्टाइल ले लिया, लेटर राइटिंग का स्टाइल हमने ये ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखना पड़ता है कि उसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड रहता है, इटैलिक रहता है, बोल्ड इटैलिक दोनों रहेगा। तो आप इसमें से कौन सा चूज करना चाहते हो वो इसमें आपको रहेगा। यहाँ पे साइज है कि आप जो डाटा लिखोगे उस डाटा का साइज कितना बड़ा होगा, उसका साइज आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जो फॉन्ट का जो किस फॉन्ट में ये होना चाहिए, है ना। तो ये भी फॉन्ट का क्या है, स्टाइल ही है। तो आप जो भी फॉन्ट में रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। फिर ये कैसा होना चाहिए इटैलिक, ये जो हिंदी वाला यहाँ पे देख रहे हो ना दोस्तों, ये क्या कहता है, इसका सैंपल दिखाता है। उसके बाद यहाँ से इसका भी आप साइज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉन्ट का कलर। दोस्तों दोस्तों ये वाला कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको मेनली ये और इससे ही मतलब रहता है, ये वाला उतना यूजेबल है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट का कलर। फॉन्ट का कलर आप जो चीज़ यहाँ से करते थे दोस्तों, यहाँ पे ए दिख रहा होगा मेरा कर्सर जहाँ पे, वहां से जो काम करते थे अब हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट का कलर कैसा, वो अब कलर आप यहाँ पे चूज करोगे। जैसे हमने ब्लू ले लिया, ये ब्लू हुआ। आपको अंडरलाइन करना है, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पूछता है कि आप कैसा अंडरलाइन करना चाहते हो, वर्ड केवल वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करना चाहते हो या फिर सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, यहाँ पे ट्रिपल अंडरलाइन है या डॉटेड है यहाँ पे, है ना। तो आप कैसा अंडरलाइन चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहते हैं कि अंडरलाइन कैसा हो, डॉटेड लाइन अंडरलाइन हो। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है दोस्तों, इसमें स्टिक थ्रो, ये स्टिक थ्रो क्या करता है, जब हम इस पर टिक लगाते हैं तो ये हमारे डाटा को क्या करेगा, बीच से कट कर देता है। देखें दोस्तों, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ना। तो ये होता है हमारा स्टिक थ्रो, इसको पहले हम हटा देते हैं। डबल स्टिक थ्रो क्या करता है, इस डाटा को 2 बार बीच से कट करेगा। दोस्तों देखिए, इस डाटा को कितने बार कट किया, 2 बार। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो हम अभी बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है घात। अभी मैं ये फॉन्ट बताने के बाद पहले सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बता दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आप देख लेंगे कि ये शैडो बना देगा, ये आउटलाइन तैयार कर देगा, ये इम्बॉसेस थोड़ा सा धुंधला कर देता है। तो सारे एडिटिंग यहाँ पे है, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अगला है इसमें फॉन्ट के जस्ट बगल में कैरेक्टर स्पेसिंग। आप कितना परसेंट इसको मतलब गैप देना चाहते हो, देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं इस वर्ड्स के बीच में आप कितना परसेंट गैप देना चाहते हो, आप यहाँ से देख लोगे। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट है, आपने जो एरिया सेलेक्ट किया उसके ऊपर क्या कोई टेक्स्ट इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि ये क्या है कि मतलब अप डाउन कर रहा है, ब्लैक कलर जो है इसका क्या हुआ है, अप डाउन कर रहा है, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉर्डर क्या है, बुक 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 मतलब लाइटनिंग ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का जो है ये ब्लैक कलर का भी चला है ना, ये पट्टी किस कलर की चला है, ये ब्लैक कलर की। आपको रेड में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 4-5 है ना एग्जांपल्स हैं, जो 4-5 टेक्स्ट इफेक्ट है, आपको जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइनली आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो हमने जो जो एडिटिंग इस पे किए होंगे वो सारे के सारे एडिटिंग आपको इस पे देखने को मिल जाता है। लेटर राइटिंग का स्टाइल से लेके अंडरलाइन से लेके हमने इस पे टेक्स्ट इफेक्ट लगाए, वो सारे के सारे हमें इस पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जब हम अंडरलाइन करते हैं डाटा को, जैसे हमने यहाँ से अंडरलाइन किया तो हमें क्या है कि केवल वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन चाहिए और जगह पे हमें नहीं चाहिए अंडरलाइन। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे जहां पे अंडरलाइन करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाओगे फॉर्मेट में, फॉन्ट, देन यहाँ पे फॉन्ट में आओगे, फिर से यहाँ पे अंडरलाइन पे आओगे एंड वर्ड ओनली अंडरलाइन पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ से जो भी है ना चाहिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे।
और वर्ड ओनली तो है ही। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आप देख रहे हो ना कि हमने केवल क्या है कि वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन लगा है हमारा, ये बीच स्पेस पे वर्ड नहीं लगा है। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं फॉर्मेट में पैराग्राफ। दोस्तों ये जो पैराग्राफ, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम इस एक पैराग्राफ की मैं बात करूँ तो इस पैराग्राफ में आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको जो जिस पैराग्राफ में एडिटिंग करना है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद फॉर्मेट देन पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ पे जाते हो तो सबसे पहले क्या है कि इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये क्या है कि आप पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हो, सेंटर से लिखना चाहते हो, राइट साइड कहाँ से लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आप पैराग्राफ को जहां से लिखना चाहते हो आप ये क्या करोगे, यहाँ से चूज करोगे लेफ्ट राइट सेंटर, आप जहां से अब जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे एक सैंपल फॉर्मेट में आपको ये यहाँ पे क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जैसे कि हम पैराग्राफ को राइट से लिखना चाहते हैं, यानी कि राइट मैच करके लिखेंगे और लेफ्ट साइड क्या होगा, आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इंडेंटेशन। अब जैसे आप इस एरिया को बढ़ाते हो तो आप देख रहे होंगे कि आपका क्या है कि यहाँ से एरिया क्या मतलब डाटा जो है वो राइट की ओर क्या कर रहा है, खिसक रहा है ना, ये है। अब अगर आप राइट से खिसकाना चाहते हैं दोस्तों, देखिए ये डाटा कहाँ किस साइड से खिसक रहा है, राइट से खिसक रहा है। यानी कि हम इस पैराग्राफ में अगर लेफ्ट से स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो ये, राइट से स्पेस छोड़ना चाहते हैं ये। अब स्पेसिंग है बिफोर, यानी कि एक लाइन के यहाँ से ऊपर से है और एक लाइन के नीचे से हो। दोस्तों देखिए जब हम यहाँ पे स्पेसिंग बिफोर कर रहे हैं तो इससे पीछे वाले, इस पैराग्राफ के पीछे वाले लाइन के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ठीक वैसा ही यहाँ पे आफ्टर वाला करेंगे तो क्या होगा कि इससे पैराग्राफ के बाद वाले में स्पेसिंग क्या है, बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ से ओके करोगे तो दोस्तों देखिए हमने जो जो एडिटिंग किया वो यहाँ पे आ गया। हमने लेफ्ट से कुछ जगह छोड़ा था, हमने राइट से कुछ छोड़ा था, हमने कुछ ऊपर से छोड़ा था और कुछ हमने बॉटम से छोड़ा था, और हमने राइट साइड पैराग्राफ कर दिया था जिसके कारण ये राइट साइड से मिलके आया है और लेफ्ट साइड में क्या आगे पीछे हो गया। तो ये था हमारा पैराग्राफ के चेंजिंग। और भी क्या था उसमें दोस्तों, देख लेते हैं पैराग्राफ में लाइन एंड पेज ब्रेक कोई खास है नहीं, ठीक है। तो ये था आपको पैराग्राफ में, ये आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, फॉर्मेट में हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग क्या काम करता है, जैसे कि हमने बहुत सारा लाइन क्या है कि अपने पेज पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ इंटरप्रेस करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैराग्राफ है ना, इसलिए हम इंटरप्रेस कर देते हैं ताकि वो बुलेट एंड नंबरिंग इसमें लग पाए। तो बुलेट एंड नंबरिंग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे बुलेट नंबरिंग लगाना है आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है दोस्तों, फॉर्मेट में जाना है, देन बुलेट नंबरिंग पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो बुलेट आपको अच्छा लगता है ना, बहुत सारे बुलेट्स का ऑप्शन है, आपको जो यहाँ पे बुलेट अच्छा लगता है, सही लगता है अकॉर्डिंग, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप ओके प्रेस करोगे तो हर एक लाइन के सामने है ना, ये हर एक लाइन वो पैराग्राफ के सामने ये क्या होगा कि आपको ये बुलेट्स देखने को मिलेगा। अब तो आप जैसा बुलेट लेना चाहते हो आप वैसा ले सकते हो। तो ये था हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग। दोस्तों क्या करता है, जैसे कि हम ये डाटा जो है हमारा, इस डाटा में हम क्या लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप का आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। एक क्या होगा, एक जो आपने ये डाटा लिख रखा है, ये जो हमने सिलेक्ट कर रखा है ना, आपको इसमें बॉर्डर देखने को मिलेगा। दूसरा ये पूरे पेज में हमें बॉर्डर, पेज के पूरे एकदम साइड साइड हमें क्या है बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो कैसे वो करेंगे, फॉर्मेट में जाइएगा, देन आपको बॉर्डर एंड सेटिंग पे क्लिक करना है एंड आपके साथ यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर, तो ये बॉर्डर है हमारा डाटा का बॉर्डर जो अभी हमने पीछे सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नन है, अगर आप बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपके इस चारों ओर क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको दिख जाता है। अब बॉर्डर जो है, यहाँ पे बॉर्डर का टाइप है कि आप किस टाइप का बॉर्डर यहाँ पे लेना चाहते हो। जैसे हमने कर्व लाइन का लिया, आप जो भी बॉर्डर लेना चाहते हो वहां से आप ले लोगे, ठीक है। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट किया, अब इस बॉर्डर का कलर आप यहाँ पे देख लोगे कि आप किस टाइप का बॉर्डर आप चाहते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ से क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो फिलहाल हम देखें कि ये क्या है कि ये मेरे इस डाटा के अंदर मतलब इसके चारों ओर बॉर्डर बन के आया है, ये हमारा पेज का बॉर्डर नहीं था। अगर आपको पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाना है तो आपको फिर उसी में जाना पड़ेगा। देन आपको बॉर्डर के जस्ट राइट साइड में आपको पेज बॉर्डर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, देन आपको कौन सा यहाँ पे पेज बॉर्डर पूरा लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे पेज बॉर्डर, जैसे हमने ये वाला लिया। देन इसका कलर आप यहाँ से कंसिडर कर लोगे कि आपको कौन सा कलर लेना है। देन फाइनली आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे लेने के बाद आप फाइनली ओके प्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि आपके इस पेज के चारों ओर क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके दोस्तों हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे आप करोगे तो आपका पेज जो है यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों ये प्रिंट प्रीव्यू जैसे हमने किया तो ये क्या है कि हमारा इस पेज का बॉर्डर दिखने लगा। इस तरह से हमारा क्या है कि इस पेज का बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों, फॉर्मेट में है हमारा कॉलम। अब ये कॉलम क्या होता है वो समझते हैं। सेकंड पेज पे हम चले आए हैं एंड हम यहाँ पे कॉलम अप करेंगे तो देख लेते हैं कि कॉलम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फॉर्मेट में जाने, कॉलम पे क्लिक करना है। अब क्या है कि जैसे आप छोटे थे तो क्या है कि आपको डिफरेंस अंतर लिखने को दिया जाता था, ठीक है। जैसे सजीव और निर्जीव में अंतर लिखना है तो आप क्या करते थे, बीच से एक लाइन ड्रॉ करते थे और लेफ्ट राइट करके लिख लेते थे। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे पेज को क्या करेंगे, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है, इससे और भी आपको आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसको इस टिक पे इनेबल करोगे तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, है ना। तो स्टिक पे आप क्लिक करके यहाँ से क्या है कि कॉलम आप
बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जब आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने 2 कॉलम लिया, ठीक है, हमने 2 कॉलम लिया। अब इस 2 कॉलम के बीच में आपको लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा लाइन बिटवीन, इस पे आप क्लिक कर दोगे, देन आप ओके करोगे तो आपके पास क्या है कि 2 कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। कितने कॉलम आ जाएंगे दोस्तों? 2 कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब जैसे आप यहाँ पे डाटा लिखोगे, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि ये एक ही कॉलम में लिखा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलम में लिखना चाहते हैं, तो अब हम नहीं जा पाए, इसके लिए आप क्या करोगे? तो दूसरे कॉलम में जाने के लिए आपको मैंने बताया था कि इंसर्ट में एक ब्रेक नाम का ऑप्शन है, जिसमें हम कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान देंगे, आप नॉर्मली रहोगे, आप इंसर्ट में जाओगे, ब्रेक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कॉलम ब्रेक को सिलेक्ट करके ओके करोगे। जैसे आप कॉलम ब्रेक करके ओके करोगे तो आप क्या होता है कि एक कॉलम से स्विच करके दूसरे कॉलम में पहुंच जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे किया तो दोस्तों देखिए हम कहाँ पहुंच गए, दूसरे कॉलम में हम पहुंच चुके हैं। अब नॉर्मली आप यहाँ पे डाटा जो भी आप लिखना चाहोगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब आप एक बार आगे जा पाते हो, उसके बाद आप क्या है कि आगे पीछे नॉर्मली आप आसानी से कर पाते हो। तो ये होता है हमारा कॉलम पे कॉलम ब्रेक, ठीक है। तो कॉलम समझ गए और कॉलम ब्रेक भी आप आई थिंक समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फिर से हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा डाटा हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों फॉर्मेट में टैब। ये टैब क्या होता है वो समझते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी देखिए टैब हम नॉर्मली प्रेस कर रहे हैं तो ये गैप कितना बड़ा है, यहाँ पे भी कर्सर है, अभी देखिए टैब दिए तो ये क्या है कि इतना कर्सर बड़ा। अब हम चाहते हैं कि जब हम टैब दबाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार ये डिस्टेंस कवर करे। तो टैब का सेटिंग आता है ना, फॉर्मेट में जाओगे, टैब पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट कितना है 1.27 सेंटीमीटर है। आप इसको बढ़ा के यहाँ से आप जो करना चाहते हो आप कर देंगे, देन आप ओके प्रेस करोगे। अब हम टैब का बटन दबाएंगे, देखिए दोस्तों टैब डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ स्विच करेगा। अब क्या है कि टैब का जो गैप है वो क्या है कि बढ़ गया, और आप बढ़ाना चाहते हो तो अभी फिर वहां से क्या करेंगे, टैब का जो है यहाँ से हम टैब बढ़ा देंगे, हम इसे 5 कर देते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टैब दबाओगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप कर रहा है टैब ना, तो ये है हमारा टैब का सेटिंग। तो आप जो भी चेंजिंग करेंगे फिर उसको नॉर्मल सही कर लोगे। तो हम भी यहाँ पे टैब में जाके नॉर्मली कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1.8 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये था टैब, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, ड्रॉप कैप में आपको आप अपने फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट में जाओगे एंड ड्रॉप कैप पे क्लिक करोगे। अभी दोस्तों आप मैगजीन देखे होंगे, क्या होता है कभी कभी मैगजीन में पहला लेटर बड़ा होता है, उसके अंदर में बहुत सारे लेटर होते हैं, या फिर कोई लेटर रहता है उसके जस्ट राइट साइड से सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं, लेटर के नीचे नहीं रहता है। तो आपको इसमें से जो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लोगे। अब देखिए जैसे ये डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू के अंदर यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है। अब वैसे ही आपको ये जो द है टी, इस टी के अंदर कितना लाइन चाहिए, 3 लाइन 4 लाइन, तो आप यहाँ से उस ग्रुप को यहाँ पे बढ़ा लोगे, देन आप ओके करोगे तो आपका टी उतना बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर ये यहाँ पे आपने जितने लाइन दिए थे उतना लाइन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा ड्रॉप कैप, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट डायरेक्शन। दोस्तों टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में ही काम करता है। तो सबसे पहले आप अपने पेज पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे, तो इंसर्ट में जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चैनल लिख देते हैं, हमने डाटा लिखा। अब इसमें आपका डायरेक्शन वर्क करेगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट में जाओगे, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के टेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, एक नॉर्मल, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। आप जैसे भी यहाँ पे रखना चाहते हो ओके करोगे तो आपका जो डाटा है वो टेक्स्ट मतलब रोटेट हो जाता है, इसी को कहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है ये सारे ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा चेंज केस। चेंज केस क्या होता है वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाए। किस में हो जाए दोस्तों, कैपिटल में हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चेंज केस, फॉर्मेट में जाओगे, चेंज केस पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। पहला सेंटेंस केस क्या होता है कि ये एक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है। जैसे यहाँ पे ये जो डाटा लिखा हुआ है ये मेरा सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, क्योंकि पहला लेटर क्या है कैपिटल, बाद बाकी सारा का सारा छोटका है एक लाइन। लोअर केस में क्या होता है कि हर एक डाटा को एकदम छोटका बना देगा, मतलब स्मॉल लेटर राइटिंग में लिखेगा। अपर में क्या करेगा, ये सबको अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेगा, ठीक है। जैसे हम अपर को सिलेक्ट करके ओके करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हमारा जो भी लिखा हुआ था वो सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसी में देखिए दोस्तों चेंज केस में, अब जैसे हम टाइटल केस करते हैं या फिर टुगली जो भी करिएगा टाइटल केस के, तो ये क्या करता है हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करता है कैपिटल कर देता है, बाद बाकी सारा का सारा छुटका कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा फॉर्मेट में बैकग्राउंड। फॉर्मेट में बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं कलर में आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे कलर पे तो वो क्या है कि आपके इस पेज के पीछे आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। और भी बहुत सारे बैकग्राउंड लगाने के वहाँ पे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मेट में जाओगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे आना है फिल इफेक्ट में। जैसे फिल इफेक्ट में आओगे, यहाँ पे ग्रेडियंट खुलता है, टेक्सचर खुलता है, पैटर्न खुलता है, पिक्चर खुलता है। तो ग्रेडियंट में आप कितने कलर का ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, 1 कलर 2 कलर जो भी लगाना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग चूज करना है, आप कौन सा फॉर्मेट, देन आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो ये क्या है कि आपका पेज का ग्रेडियंट बन के तैयार हो जाता है। उसी में और भी है, फॉर्मेट में जाएंगे बैकग्राउंड,
देन यहाँ पे आपको फिर से जाना फिल इफेक्ट, यहाँ पे टेक्सचर है तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से बना रहता है, ठीक है। इसमें से जो सिलेक्ट करना है ओके कर लोगे तो ये आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, फिर से जाएंगे बैकग्राउंड में, फिल इफेक्ट, पैटर्न। अब यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलता है बहुत सारा। इस पैटर्न का जो यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हो और इसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो आपको जो भी यहाँ से पैटर्न अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। देन आपको ओके प्रेस करना है तो आपके इस पूरे पेज में आपको पैटर्न वो देखने को मिल जाता है। और भी क्या है दोस्तों, फॉर्मेट में जाइएगा, बैकग्राउंड, यहाँ पे फिर से जाइएगा फिल इफेक्ट, देन यहाँ पे आइएगा पिक्चर। पिक्चर में आने के बाद सिलेक्ट पिक्चर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देना इंसर्ट, देन यहाँ से कर देना ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपके इस पेज के पीछे वो पिक्चर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पिक्चर लगाने के इतने सारे तरीके हैं बैकग्राउंड में। अब अगला है दोस्तों प्रिंटेड वाटरमार्क। ये क्या होता है, जैसे जैसे दोस्तों कोई सा भी नोट्स रहता है तो उस नोट्स में क्या है कि मतलब इस तिरछे में यहाँ से यहाँ तक डाटा लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं अपना पहले टीच बटन, है ना, हमने ये लिखा। यहाँ से उसका आप कलर देख लोगे कि किस कलर का आप रखना चाहते हैं, अप्लाई करोगे, देन आप ओके क्लोज कर दोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ दिख रहा है, पहले हम बैकग्राउंड हटाते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड एंड नो फिल। देन आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, ये जो टीच बटन लिखा हुआ है TEACH, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपना नाम पिक्चर भी लगा सकते हो वहां से, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, बैकग्राउंड एंड प्रिंटेड वाटरमार्क, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थीम। थीम क्या करता है दोस्तों, पहले से हमारा पेज का फॉर्मेटिंग तैयार किया रहता है इसमें, उसमें से आपको क्या है कि वो फॉर्मेटिंग चूज कर लेने हैं जो आपको यहाँ पे पसंद लगता है, देन आपको ओके प्रेस करना है। तो जो भी फॉर्मेटिंग आप चूज करोगे वो यहाँ पे आपके पेज पे वो इंसर्ट हो जाता है, समझ गए। तो पहले से पेज का डिजाइन तैयार किया रहता है, वही होता है हमारा थीम। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में जाओगे, न्यू फ्रेम पे आप क्लिक करोगे तो क्या है कि दोस्तों ये आपको एक नया फ्रेम बना के दे देगा। आप जहाँ पे आपको क्लिक करना है वहां पे अपना कर्सर रखोगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक फ्रेम क्या हो, यहाँ पे आपको एक फ्रेम का टूल बॉक्स दिख रहा होगा, ये जहाँ पे एक न्यू फ्रेम लेफ्ट है, न्यू फ्रेम राइट है, न्यू फ्रेम एबव है। जहाँ पे चाहिए आपको वहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट साइड आपको एक फ्रेम चाहिए, राइट साइड, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देखिएगा एक सबसे पहले ये पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेम आप क्रिएट करोगे, अब यहाँ पे फ्रेम आपको क्रिएट करना जैसे हमने एबव किया, तो अब इस एरिया को क्या करेगा दोस्तों, दो पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे अब देखिए जैसे आप फ्रेम पेज पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे एक अलग सा पेज बना के दे देगा। अब आपको इससे बांटना है, ठीक है। तो जिसको बांटना है उसमें कर्सर रखोगे, देन आपको यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है, किस साइड आपको बांटना है, इसके लेफ्ट में राइट में, आप फिर क्लिक करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट कट कर दिया। फिर आप इस फ्रेम में आ जाते हो, इसमें आप फिर से यहाँ से बीच से कट करना है, ठीक है। तो आप एबव वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दे देगा। फिर आप इसमें बनाना चाहते हो तो यहाँ से फ्रेम पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करता है कि इस तरह से आपको फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आपका फ्रेम, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर डिलीट करना चाहते हो किसी फ्रेम को तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये रहा ऑप्शन डिलीट फ्रेम। तो आप जो जिस सेल में रहोगे, जिस घर में रहोगे, उस घर में जो भी लास्ट टाइम आप फ्रेम बनाए रखे रहते हैं वो डिलीट होता है। तो डिलीट करेंगे तो जैसे ये डिलीट हो गया। फिर इसमें कर्सर है, फॉर्मेट में जाइएगा, फ्रेम एंड लास्ट में डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है इस तरह से हमारा फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके राइट साइड, जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके राइट साइड में एक ये मतलब फॉर्मेटिंग का आ जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हेडिंग बनाने में काफी मदद करता है। तो आपको जिसको हेडिंग बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, उसमें हेडिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग के टाइप आते हैं, आप किस टाइप का हेडिंग बनाना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये क्या है कि वो उस टाइप का हेडिंग हमारा बन जाता है। तो ये क्या था दोस्तों हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों ये था फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में यही सारे के सारे हमको पढ़ना था, तो जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिया दोस्तों। हम एक रफली बता देते हैं आपके लिए क्या सही है। इसमें सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बहुत पैराग्राफ का रखिएगा, बुलेट नंबरिंग का आपको रखना है इसमें नॉलेज, आपको कॉलम का रखना है। जब आप कॉलम का यूज करोगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में स्विच करने के लिए आपको इंसर्ट में ब्रेक में जाके यहाँ से कॉलम ब्रेक करके ओके करिएगा, तब आप एक से दूसरे कॉलम में स्विच कर पाओगे। आपका ड्रॉप कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं लाइन, ठीक है। आप चेंज केस का भी यूज कर सकते हो, जैसे गलती से आपने ये सारे वर्ड्स को आपको कैपिटल में लिखना था, आपने स्मॉल में लिख दिया, इसके लिए आप किसका यूज करोगे, चेंज केस का यूज करोगे। हाँ, तो इसके लिए किसका यूज करोगे दोस्तों, आप लोग चेंज केस का यूज करोगे, जिससे हम डायरेक्ट किसी वर्ड्स को लेटर को एक बार में मतलब एक ही बार में उसको कैपिटल स्मॉल ये सारे आप कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्मेट में क्या बैकग्राउंड आप याद रखोगे, क्योंकि बैकग्राउंड में एक कलर हो गया। फिर यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाने के बाद आपको चार चीजें यहाँ पे, यानी कि बैकग्राउंड आप 5 तरीके से बैकग्राउंड यहाँ पे कर सकते हो, बैकग्राउंड फिल कर सकते हो। और पांचवा था प्रिंटेड वाटरमार्क, ठीक है, छठा था प्रिंटेड वाटरमार्क। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे। तो आज हम इस वीडियो में एक ही मेन्यू कवर कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है इसलिए, ठीक है। धन्यवाद।